आज की इस वीडियो में हम लोग लेटर के ट्रिक को पढ़ने वाले हैं। यहां पर आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस ट्रिक की मदद से आप दुनिया के किसी भी लेटर को बहुत ही आसानी से लिखेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा लेटर का ट्रिक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक को समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन लेकर बताऊंगा कि इस ट्रिक को आपको यूज किस प्रकार से करना है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक को सबसे पहले आप समझिए। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है अपना पता। अब ये अपना पता में आप क्या लिखेंगे इस चीज को मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है डेट, और फिर आपको लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। मतलब आप इस लेटर को जिसको भेज रहे हैं उसका पता आपको यहां पर लिखना है। किस प्रकार से करना है एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए बहुत सारे टीचर या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले मतलब आपको बताते होंगे कि ये जो अपना पता डेट है आप इस साइड में लिखिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको इधर लिखिए। इधर लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है, मतलब इधर लिखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्लियर है बात? तो आपको इधर लिखना है। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर आपको डेट लिखना है, फिर आपको लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग हिंदी से विषय लिखते हैं ना, मतलब किस विषय में ये हम लोग लेटर लिख रहे हैं, मतलब ये जो पत्र है किस विषय में लिखा जा रहा है, इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको या तो फॉर लिखा हुआ मिलेगा या फिर अबाउट लिखा हुआ मिलेगा। तो जो फॉर है अबाउट है इसको भी लिखना है, और प्लस इसके बाद में जो भी है यानी कि के बाद वाला, मतलब इसके बाद में जो है उसको आपको लिख देना है। क्लियर है बात? समझ में आया? मतलब फॉर या अबाउट, क्वेश्चन में आपको फॉर लिखा हुआ मिलेगा या फिर अबाउट लिखा हुआ मिलेगा। तो फॉर को भी लिखना है, अगर फॉर रहे तो फॉर लिखेंगे, अबाउट रहे तो अबाउट लिखेंगे। मतलब जो रहे इन दोनों में से एक को लिखेंगे और इसके बाद में जो रहेगा इसको भी हम लोग लिखेंगे। क्लियर है? लेकिन कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको ना तो फॉर मिलेगा और ना ही अबाउट मिलेगा। तो उस टाइम क्या करना होगा, आपको थोड़ा सोचना होगा। पहले आप जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, फॉर या फिर अबाउट लगाकर आपको खुद से लिखना है। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको लिख देगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में फॉर और अबाउट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन में कभी कभार आपको नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो आप अपने से लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में मिल जाता है तो फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी रहेगा उसको भी लिखेंगे और फॉर और अबाउट को भी लिखेंगे। यहां तक ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे करना क्या है। यहां पर लिखा हुआ है सर, तो आपको यहां पर लिखना है सर, ठीक है। और यहां पर देखिए कॉमा दिया हुआ है तो आपको एक कॉमा देना है, ठीक है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मतलब मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। अब जो भी बताना है आप इसको लिखिएगा। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि अबाउट, यहां पर एक ऑब्लिक चिन्ह है, फॉर के बाद वाला यहां पर प्लस नहीं है। मतलब क्या करना है कि जो क्वेश्चन में अबाउट फॉर के बाद वाला जो है इस चीज को आपको लिख देना है। क्लियर है बात? समझ में आया? सर लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। क्लियर है बात? और यहां पर क्या करना है, अबाउट और फॉर नहीं लिखना है, बल्कि आपको लिखना है अबाउट और फॉर के बाद वाला जो भी रहेगा उसको आपको लिख देना है। समझ में आया? जैसे यहां पर देखिए फॉर और अबाउट है, प्लस देखिए के बाद वाला मतलब प्लस है, मतलब फॉर और अबाउट भी लिखना है और प्लस देकर के बाद वाला भी लिखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको केवल और केवल अबाउट और फॉर के बाद वाला जो भी होगा उसको आपको लिख देना है। फिर यहां पर देखिए डॉट 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 बना हुआ है, मतलब यहां पर आपको क्या करना है कि एक दो लाइन आप अपने से यहां पर ऐड कीजिए, ठीक है। कर सकते हैं आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, क्या आप यहां पर ऐड कीजिए। यहां पर एक दो लाइन आप यहां पर बढ़ा के लिखिए, ठीक है। जो है मतलब जिस बारे में आप लेटर को लिख रहे हैं कुछ तो रीजन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप छुट्टी ले रहे हैं, तो छुट्टी लेने का कुछ तो कारण होगा कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हैं। तो मतलब जो भी हो, मतलब आपको एक दो लाइन यहां पर बढ़ाकर आपको लिखना है। क्लियर है? अब देखिए अब आपको आगे क्या करना है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज प्लस SW, SW मतलब होता है सूटेबल वर्ड। यहां पर आपको कुछ सूटेबल वर्ड लिखना है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट करके आपको यहां पर कुछ लिखना है। फिर आगे है आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। मतलब नहीं कहा जाता है कि मैं आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, जो हम लोग लिखते हैं हिंदी में, तो बस इसका भी मीनिंग वही हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। इस चीज को मैंने यहां पर बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है, इसका कुछ कारण है तभी मैंने इसको बॉक्स में बंद किया है।
इफ यू सेंड मी द फॉलोइंग, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज मंगवाना हो, जैसे कि मान के चलिए हम किताब मंगवा रहे हैं, तब इस लाइन का हम लोग यूज करेंगे। या फिर मान के चलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई मिठाई मंगवा रहे हैं कोई दुकान से, तब हम लोग इस लाइन का यूज करेंगे, नहीं तो हर जगह हम लोग इस लाइन का यूज नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है। क्लियर है बात। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहां पर आपको करना है, यहां पर योर फेथफुली लिख देना है और इधर आपको लिख देना है थैंकिंग यू। क्लियर है, बस आपका लेटर खत्म। ये हो गया आपका ट्रिक। अब आप दुनिया के कोई भी लेटर को लीजिए, आप एकदम आसानी से इस प्रोसेस से लिख सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं यहां पर आपको कुछ और बातें बताऊंगा। जैसे कि अपना पता, ये तो हिंदी से है, आपको तो वहां पर हिंदी नहीं ना लिखना है। जिसको भेजना है उसका पता ये आप कैसे लिखेंगे, डेट को आप कैसे लिखेंगे, मतलब हर एक चीज का मैं आपको यहाँ पर तरीका बताता हूं कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे और इन चीजों को समझेंगे एकदम अच्छे से। देखिए पहला बात, ये जो अपना पता है, जब आप लेटर को लिखेंगे कहां पर लिखेंगे, परीक्षा हॉल में लिखेंगे, परीक्षा भवन में लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग सिंपल सा लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि हम लोग लेटर को कहां पर लिख रहे हैं, परीक्षा भवन में लिख रहे हैं, तो हमारा जो अपना पता होगा कहां पर होगा, एग्जामिनेशन हॉल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि डेट हम क्या देंगे, जैसे कि आज कितना है, 11 फरवरी 2021 है ना, 11 फरवरी 2021। तो देखिए डेट लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप महीना को लिखिए, जो महीना है, तो यहां पर कौन सा महीना चल रहा है, तो फरवरी यानी फेब्रुवरी इंग्लिश से बोलते हैं, तो फेब्रुवरी हमने लिख दिया। और डेट क्या है आज का, तो 11 है, तो हमने 11 लिख दिया। एक कॉमा देना है, और जो ईयर रहेगा, तो अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 चल रहा था, हमने यहाँ पर 2021 लिख दिया। क्लियर है बात, ये रहा फंडा। इस प्रकार से आपको काम करना है। ये नहीं करना है कि पहले हम लोग यहाँ पर 11 लिख दिए, फेब्रुवरी लिख दिए 2021, नहीं, ये एक तरीका होता है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 11th, क्या लिख सकते हैं कि 11th फरवरी 2021, आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर कभी कभार आपको टीएच लगाना पड़ेगा, कहीं कहीं पर आपको एनडी लगाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट वाला बात हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमको डिफिकल्ट कोई भी चीज को करना नहीं है। सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी महीना चल रहा है महीना को आपको लिख देना है, यहाँ पर आप डेट को लिख देंगे, कॉमा देके जो भी ईयर चल रहा है इस ईयर को आप लिख देंगे, बस कहानी खत्म। समझ में आया। अब देखिए हमारा जो अगला पॉइंट था क्या था, जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर अपना पता तो मैंने आपको समझा दिया, डेट भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से देना है। अब बात करेंगे जिसको भेजना है उसका पता। अब देखिए जिसको भेजना है उसका पता, तो इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे, टू द। अब जिसको भेजना है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर जिस आदमी को भेज रहे हैं उसका जो एड्रेस होगा, जो पता होगा, उस चीज को लिखेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपको हेडमास्टर को पत्र लिखना है, आपको एक हेडमास्टर को लेटर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू द लिखेंगे। किसको लिख रहे हैं, तो हेडमास्टर को, तो यहां पर हम लोग हेडमास्टर लिख देंगे। और पता क्या देंगे, देखिए बच्चों, अब ये हेडमास्टर कहाँ का होता है, तो किसी भी स्कूल का होगा। तो आपका जो स्कूल है, आप अपनी स्कूल का नाम लिखिए। मैंने यहाँ पर सिंपल सा लिख दिया है धनबाद पब्लिक स्कूल, तो आप कोई भी स्कूल का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है बात, आपका जो अपना स्कूल है आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। क्लियर है ना, तो बस सिंपल सा टू द हेडमास्टर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसी प्रकार से सारे काम को करेंगे। मान के चलिए कि आपको लेटर लिखना है एडिटर को, किसको लिखना है, एडिटर को, तो सिंपल सा बात है, टू द रहेगा, यहां पर हम लोग एडिटर डाल देंगे, तो एडिटर हमने डाल दिया। एडिटर को हिंदी से हम लोग क्या बोलते हैं, संपादक। यानी एडिटर मतलब क्या, कोई पेपर वाले, मतलब जो पेपर होता है ना, जो प्रेस रिपोर्टर होते हैं, उन लोगों को हम यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। तो प्रेस रिपोर्टर मतलब कोई भी पेपर का जैसे नाम हो गया, जैसे कि प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने सिंपल से यहाँ पर लिखा टू द एडिटर प्रभात खबर धनबाद, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपका जो अपना शहर है, आप अपने टाउन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी आप एक पेपर का नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर जो ये SW लिखा हुआ था, ये तो मैंने आपको बता दिया, SW मतलब क्या हो जाएगा, आपका सुइटेबल वर्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया, अभी मैं आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बताया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और हम लोग अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, मैंने तो आपको बता दिया। हम लोग तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग याद करने नहीं गए थे, हम लोग सिंपल से इस ट्रिक को अभी पढ़े हैं, और इसी ट्रिक की मदद से हम लोग कोई भी दुनिया के किसी भी लेटर को एकदम बहुत ही आसानी से लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट एन एप्लीकेशन, मतलब एक पत्र लिखें, किसको, टू द एडिटर, मतलब एडिटर को एक पत्र लिखें, अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, किसके बारे में लिखना है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है, मतलब आपके इलाके में जो भी मतलब
इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो बार बार मतलब कट जा रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको क्या करना है, एडिटर को एक पत्र लिखना है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द एडिटर अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बस अभी ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिए। अभी तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आपको नहीं आता होगा, अगर आता है तो अच्छी बात है। देखिए बच्चों, पहले हम लोग ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक हमारा क्या कहता है कि सर पहले लिखिए अपना पता, ठीक है, लिखते हैं। देखिए एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है। अपना पता में मैंने आपको क्या बताया कि आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल। तो हमने यहां पर लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए फिर आते हैं ट्रिक पर। फिर है हमारा डेट। तो आज का डेट हम लोग दे देते हैं। तो महीना चल रहा है फरवरी का, FEBRUARY, फरवरी। आज तारीख है 11, तो 11 हमने दे दिया, और 2021। देखिए सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है कि जिसको भेजना है उसका पता। अब हम लोग जिसको भेजेंगे उसका पता, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में ही हमको बोल दिया है कि टू द एडिटर, यानी जो हम लोग लेटर लिखना है किसे लिखना है, तो एडिटर को। तो सिंपल से हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, टू द एडिटर लिख देंगे, टू द एडिटर। तो हमने टू द एडिटर लिख दिया, यानी कोई पेपर मतलब कोई संपादक को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, कोई एडिटर को लिख रहे हैं। तो कोई भी एक पेपर का नाम दे सकते हैं आप, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नाम दे देते हैं दैनिक जागरण, ठीक है। कोई भी आप नाम दीजिए ना, उससे मतलब नहीं है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। तो हमने यहाँ पर दैनिक जागरण नाम दे दिया, और आप अपने कोई टाउन का नाम दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया धनबाद, ठीक है। आप यहाँ पर आप अपने इलाके का कोई भी टाउन होगा उसका नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे ट्रिक को देखते हैं। हमारा ट्रिक क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखना है फॉर या अबाउट। ये जो चीज़ है फॉर और अबाउट, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, तो आपको अपने से सोचना पड़ता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सर यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर अबाउट दिया हुआ है, यहाँ पर अबाउट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अबाउट है हमारा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर और अबाउट तो लिखेंगे, जो भी रहेगा दोनों में से एक रहेगा, इसको तो लिखेंगे, और प्लस क्या मतलब के बाद वाला, उसके बाद में भी जो होगा ना उसको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए चलिए करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम लोग लिखेंगे अबाउट से, अबाउट के बाद वाला जो भी है सबको लिखेंगे। तो अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं कि अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। तो सब्जेक्ट में हमने लिख दिया कि अबाउट द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। फिर अगर लेटर को देखें तो यहां पर सर है, फिर लिखना है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। पहले दैट तक लिख लेते हैं, फिर अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां पर लिख लेते हैं सर, सर लिख दिया, यहां पर हमें कॉमा देना है तो कॉमा दे दिया, और कॉमा के बाद यहां से स्टार्ट करना है आपको। क्या लिखना है कि इन दिस लेटर, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस, आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, यू दैट। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग ट्रिक को देखें तो ट्रिक हमारा कहता है कि अबाउट या फॉर के बाद वाला जो है इस चीज को आप लिख दीजिए। अबाउट और फॉर नहीं लिखना है, बल्कि अबाउट और फॉर के बाद वाला जो है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। देखिए बच्चों यहां पर अबाउट के बाद में क्या है, तो द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन, द इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। तो द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हमने यहां पर लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ होगा ये तो हमारे इलाके में हुआ होगा, ठीक है। तो ऑफ आवर एरिया लिख सकते हैं कि ऑफ आवर एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर आपके गांव में हुआ होगा, आपके कॉलोनी में हुआ होगा, आपके इलाके में कहीं पर भी हुआ होगा, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ आवर विलेज, द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ आवर कॉलोनी, द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ आवर एरिया। तो आप इस प्रकार से कोई भी चीज को लिख सकते हैं। अब अगर ट्रिक को देखा जाए तो ट्रिक में डॉट 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 बना हुआ है, इसका मतलब कि यहां पर आप कुछ मतलब सेंटेंस, कुछ वर्ड को आप अपने हिसाब से यहां पर जोड़ सकते हैं। क्लियर है बात, समझ में आया। अब देखिए बच्चों, अब आप खुद समझिए कि अगर आपके इलाके में, अगर आपके एरिया में अगर बिजली अगर सही ढंग से नहीं है, मतलब बार बार बिजली कट रहा है,
ठीक है, बिजली सही ढंग से नहीं मिल रहा तो क्या क्या परेशानी आप लोगों को होगा, बस यही चीज को आपको इंग्लिश में लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट को लिख देता हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन pumps not working and water supply stopped। ठीक है, देखिए यहां पर मैं इतना बढ़ा रहा हूं, अगर आप नहीं भी बढ़ाएंगे ना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पंप्स नॉट वर्किंग, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ है इसके कारण पंप्स यानी जो मोटर है यह काम नहीं कर रहा है, एंड वाटर सप्लाई स्टॉप्ड, और जो वाटर सप्लाई है यह रुक गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपका भी एग्जाम पीरियड चल रहा है कि बहुत सारे एग्जाम आपके आ रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो भी स्टूडेंट है वो रात में एकदम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप चाहे तो इस बात को भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि टू मेनी एग्जाम्स आर कमिंग, too many exams are coming, but students cannot study properly at night, बात समझ में आया। देखिए यहां पर मैं जो लैंग्वेज को लिख रहा हूं थोड़ा एकदम अपने आधार से लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर किताबी लैंग्वेज नहीं है, खाली आप समझिए। देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कि टू मेनी एग्जाम्स आर कमिंग, मतलब बहुत सारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, लेकिन जो स्टूडेंट है ये रात को सही ढंग से मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। और देखिए सभी के पास तो उतना धन दौलत पैसा नहीं है कि सब बच्चे जाकर मतलब लाइट खरीद सकें, तो इस चीज को भी हम लोग लिख सकते हैं कि द पुअर स्टूडेंट्स हैव नो लाइट, उन लोगों के पास क्या है, लाइट नहीं है। हैव नो लाइट एट नाइट टू स्टडी, देखिए इसी प्रकार से आपको सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। मैंने जैसे यहाँ पर इतना पॉइंट बढ़ा दिया, अगर आप एक पॉइंट भी लिखते हैं ना कोई दिक्कत नहीं, आप अगर एक सेंटेंस भी कोई भी लिख देते हैं ना कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। बस इतना ही सारा काम है आपको। तो यहाँ पर हो गया, ये जो डॉट है ये डॉट का हमने काम कर लिया। अब देखिए आपका ट्रिक आगे क्या कहता है, ट्रिक आपका आगे कहता है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज। ठीक है, कोई एक सुटेबल वर्ड देना है, तो चलिए पहले तो सो से लेकर प्लीज तक लिख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है कि सो I request you that please। अब प्लीज के बाद कोई भी आपको एक सुइटेबल वर्ड लिखना है। ठीक है, अब देखिए सुइटेबल वर्ड लिखिए, सुइटेबल सेंटेंस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। मतलब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट में, जैसे हमको मान के चलिए छुट्टी भी लेना होता है तो बाद में हम लोग बोलते हैं कि हमें छुट्टी देने की कृपया करें, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो बस सिंपल सा लिख देंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमने यहां पर एक सुइटेबल वर्ड लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज रिपेयर या फिर प्लीज अरेंज द इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन प्रॉब्लम। बात समझ में आया कि आपको यहां पर कोई एक सुइटेबल वर्ड इस टाइप से लिखना है और आपको काम करना है। यहां तक हो गया। ठीक है, अब आगे बात करें तो हमारा क्या है कि आई शेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। क्लियर है बात? तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। क्या है सर कि आई शेल always remain grateful to you for this act of your kindness, क्लियर है बात? समझ में आया? आगे ट्रिक का बात करें तो ये जो बॉक्स वाला है यहाँ पर तो हमें कुछ मंगवाना थोड़े ना है, ना बुक ना मिठाई, कुछ नहीं मंगवाना है, इसलिए इस बॉक्स वाले वर्ड को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार से बनाएंगे, थैंकिंग यू लिख देंगे और योर फेथफुली लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग बना दिया हमने। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि योर फेथफुली। ठीक है, योर फेथफुली।
क्लियर है बात। योर फेथफुली हमने लिख दिया। इधर हम लोग क्या कर देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे थैंकिंग यू। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। अगर आप मतलब टुडे को देखेंगे या फिर कोई गेस्ट पेपर को देखेंगे तो यहाँ पर उतना कुछ नहीं लिखा है, केवल केवल आपका यहाँ पर एक नाम लिख दिया है। ठीक है, तो नेम लिख देना है। तो आपका जो भी नाम है लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा नाम है दियास, तो मैं यहाँ पर दियास लिख दे रहा हूँ, दियास कुमार, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा। आप चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा एड्रेस लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना एड्रेस को लिखेंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है कहाँ पर हुआ है, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, मतलब जो भी है आपके कॉलोनी में। जिस प्रकार से आपको एड्रेस लिखना है, जैसे आप लिखते हैं कैजुअली, उसी प्रकार से आपको लिख देना है। समझ में आया। तो ये था हमारा ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इतना पॉइंट बढ़ा चढ़ा के लिखा, अगर आप एक पॉइंट भी अगर लिख देते हैं ना, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए, अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा ना, अगले लेक्चर में आपको जो छुट्टी वाला होता है, यानी 3 डेज का जो छुट्टी होगा, 3 दिन का जो छुट्टी होगा, इसके ऊपर जो मतलब लेटर बनेगा, इस लेटर को मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।